दोस्तों इस वीडियो में मोशन इन अ प्लेन के एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स है वो हम सॉल्व करेंगे। जहां हमें लगेगा कि लॉग टेबल की जरूरत है वो लॉग टेबल भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। इस देखो, अगर आप लोग चाहते हो कि लॉग टेबल के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊं, आप लोगों को बताऊं कि लॉग टेबल किस तरह से सॉल्व किया जाता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताना। एंड गाइस, ऑलरेडी आगे के सभी चैप्टर बने हुए हैं हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो, विजिट कर सकते हो, आराम से पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। एंड गाइस, हमारा ऐप और हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना, क्योंकि हमारी प्लानिंग है 11th स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए स्पेशल एक ऐसा काम करना है, मतलब डायरेक्ट उनसे अपने ऐप पे बात करना, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा जो बात करेंगे, जिससे 11th अगर उनका स्ट्रांग हो जाएगा तो 12th में कोई टेंशन ही नहीं है। 12th में तो प्रदीप एंड राहुल सर डायरेक्ट बाय डायरेक्ट है, इसीलिए हम अपने स्टूडेंट्स का 11th भी खराब नहीं करना चाहते। इसलिए ऐप को डाउनलोड कर लेना। जैसे ही हम रखेंगे वो टाइम रहा, मतलब ऐसा हम ट्राई करेंगे महीने में कम से कम 2 बार बच्चों से इंटरेक्शन हो, मतलब एक बार कम से कम एटलीस्ट इंटरेक्शन हो, जिससे बच्चों को हम चीज़ें बता पाए। तो चलो, सो गाइस, पहला क्वेश्चन क्या है? एन एरोप्लेन हैज अ रन ऑफ 500 मीटर। मतलब रनवे पे जो एरोप्लेन है वो 500 मीटर तक उसने रन किया, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 500 मीटर। ओके, डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर है। फिर इसके स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, देखो वो स्टार्ट कहाँ से करा? रेस्ट से। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। मूव विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन कवर द रनवे इन 30 सेकेंड, टी दिया हुआ है 30 सेकेंड। इसके बाद गाइस, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन एट द टेक ऑफ? जब वो टेक ऑफ कर रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये क्या करना है? हमें फाइंड करना है। अब गाइस, यहाँ छोटू सा मैं तीनों फार्मूले लिख देता हूँ, जिससे आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ये रहते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कौन सा फार्मूला कब यूज करना है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ये तीनों फार्मूला हमने लिख दिया। अब अगर आप फोकस करोगे, ध्यान दोगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा फार्मूला कब यूज करना है। ओके, अब देखो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इसके अंदर अपने को डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, देन इसके बाद टाइम भी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। तो सेकंड वाला तो यूज़ नहीं होने वाला, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें नहीं दी है, दो चीज़ें नहीं है। अगर फर्स्ट सेकंड वाले पे हम थर्ड वाले पे दो चीज़ें नहीं दी है, सेकंड वाले पे ध्यान देंगे, डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन नहीं है। बट सर, अपने को एक्सेलरेशन थोड़ी फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो भाई, आप एक्सेलरेशन फाइंड करोगे ना, तो एक्सेलरेशन यहाँ रख के, इनिशियल वेलोसिटी अपने पास है, टाइम अपने पास है, ये यहाँ रख के आप वी फाइंड कर लोगे। इसीलिए अपने को सेकंड फार्मूला यूज करना है, हमेशा याद रखो। इससे कंपैरिजन करना है, जिस कंपैरिजन में बस एक ही अपने को दिखाई दे रहा, नहीं फाइंड हो रहा है, उसी फॉर्मूले को यूज करना। जहां दो फाइंड नहीं दिख रहा है, वो फॉर्मूला यूज करके मतलब ही नहीं रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कैसे? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रख दिया। अब इनिशियल वेलोसिटी दोस्तों अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 500। इनिशियल वेलोसिटी जो एक्स, ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना है गाइस? एक्सेलरेशन तो अपने को फाइंड करना है, टाइम है 30 का स्क्वायर। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं, 500 देन 1/2, 30 का स्क्वायर 900, और साथ में ए। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये बचेगा 450। अब ये डिवाइड में आ जाएगा, 450 आ गया डिवाइड में। अब यहाँ क्या बचा? एक्सेलरेशन। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ गाइस, तो हमारा जो आंसर बचता है, 0 0 कैट कैंसल, 5 10 ज़ा 50, 5 10 ज़ा 50 एंड 5 9 ज़ा 45। तो 10/9 हमें एक्सेलरेशन मिला है। अभी इसको ऐसे ही रखो, आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया, बट हमारा फोकस तो हमें तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी थी ना। तो कोई टेंशन नहीं, फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसीलिए तो हमने फाइंड किया। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों 0 है। एक्सेलरेशन कितना? एक्सेलरेशन हमने अभी निकाला 10/9 है। टाइम हमारा 30 है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 2 0/9। तो ये टोटल फाइनल वेलोसिटी और 300/9। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, देखो 3 10 ज़ा 30 और एक 0, 3 3 ज़ा 9, मतलब v इक्वल टू 100/9 आया। अब देखो, आप यहाँ तक रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा दिया नहीं है कि हमने को एसआई में दिया, बट हमारा आंसर जो हमारे बुक का आंसर है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो हम उसी तरह कर लेते हैं। देखो, एक सिंपल सी बात है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि सब ऐसा यूनिट ही था,
मीटर पर सेकंड में अगर आंसर आता है और इसको किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करना है तो हमेशा एक सिंपल सा बता रहा हूँ वही यूज़ करना है। 100/3, 18/5 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, ये कन्वर्ट हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो ये 0, 6 2 ज़ा 12, ये हो गया हमारा किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इसका एक फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है? ओके, अगला क्वेश्चन हमें क्या लिखा है? ए कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर इज अबाउट टू बी रेस्ड बाय अप्लाइंग अ ब्रेक। मतलब जैसे दिया है कार मूव हो रहा है, उसकी इनिशियल स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी जो पहली वेलोसिटी दी है उसको इनिशियल वेलोसिटी लो, 120 किलोमीटर पर आवर लिखा है। तो इसको हमें, क्योंकि देखो इस दूसरा यूनिट हमें मीटर में मतलब एसआई में, तो इसको भी एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी को एसआई में कन्वर्ट करना रहता है तो याद रखो यहाँ उल्टा है, यहाँ किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करना है। क्यों किया? क्योंकि एसआई यूनिट या एसआई यूनिट एक दिया है, एक किलोमीटर पर आवर में, तो हमें सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एसआई यूनिट स्पीड का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो जस्ट इसका उल्टा कर दो। अभी हमने यहाँ क्या किया था, मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर आवर में 18/5 किया था। अब यहाँ क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में करना है, तो जस्ट ये 18/5 का जस्ट उल्टा, तो ये हो जाएगा 5/18। अब इसको सॉल्व करते हो तो गाइस ये देखो 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 0, 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10/3, ये हो गया हमारा मीटर पर सेकंड। इसको अभी ऐसे ही रखो। फिर इसके बाद हमें क्या लिखा हुआ है, मतलब ब्रेक लगाने के बाद कार हमारी रेस्ट में आ गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, 0 पर मीटर पर सेकेंड। इसके बाद डिस्टेंस, द कार कवर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 मीटर। इसके बाद गाइस कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, मतलब हमारा आंसर एक्सेलरेशन का नेगेटिव आना चाहिए, और साथ में हमें टाइम भी फाइंड करना है। तो फिर से मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, आप लोगों को ये 3 फॉर्मूले पता रहना चाहिए। यहाँ v इक्वल टू यू प्लस AT, s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होता कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। ओके, अब देखो v इक्वल टू यू प्लस AT, s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², v² इक्वल टू U² प्लस 2as। अब गाइस अगर हम ध्यान देंगे तो हमें क्या चाहिए, पहले एक्सेलरेशन। तो देखो इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी इधर तक और फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें हैं और डिस्प्लेसमेंट भी है, इसके थ्रू हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। सो हम लिखते हैं v² इक्वल टू U² प्लस 2as। गाइस ये यू नो सो फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0। इनिशियल वेलोसिटी गाइस देखो हमने निकाला है 100/3 है, 100/3 का होल स्क्वायर प्लस 2a। a कितना है दोस्तों, a तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट 100। अब बस हम आराम से सॉल्व कर लेंगे इसको। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, बस 2 0 है, 2 0 और ऐड कर दो, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 10 2 ज़ा 20, 100 2 ज़ा 200 a। ओके, अब हमें एक्सेलरेशन ही तो फाइंड करना, तो प्लस को इस साइड ले लो, माइनस हो जाएगा। ये देखो पूरे प्लस की बात कर रहा हूँ, 200 a को लिया तो माइनस हो गया। अब 10,000/9। अब सॉल्व करो इसको फिर से। अब देखो गाइस ये ए हमें चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई में इसके से यहाँ ध्यान दो, ये देखो ये वाले इस पे ध्यान मत दो, ये मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा ये, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे हो जाएगा, देखो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू, ये देखो मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आके डिवाइड, तो अपना माइनस भी लेके आएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है इक्वल की साइड लेके जाते हैं तो माइनस को प्लस कर देते हैं। भाई मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ, तो उसका माइनस साथ में ही जाएगा, और नीचे वाले माइनस को हम सब बीच में लिखते हैं, तो हमने बीच में लिख दिया /9 × 200। अब गाइस अगर इसको सिस्टमेटिक वे में एकदम आराम से सॉल्व करते हो तो 2 0 2 0 कैंसिल, और इसको हाफ करते हो
तो सिंपल सी बात है, ये देखो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और इसका आंसर आ गया 50/9। 50/9 ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। बट गाइस एक्सेलरेशन याद रखो ये माइनस में है, 50/9 आ गया, -50/9, क्योंकि देखो माइनस का साइन और हमारा परफेक्ट है, क्योंकि रिटार्डेशन नेगेटिव आना चाहिए, तो हो गया। ये पहला हमें मिल गया। अब हमें दूसरा क्या फाइंड करना है, हमें टाइम फाइंड करना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें टाइम मिल जाएगा? चलो अपने पास v भी है, u भी है, a भी है, t मिल सकता है, तो पहला ही फॉर्मूला यूज कर लो। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और v फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 100/3, एक्सेलरेशन कितना है 50/9, एंड टाइम तो अपने को फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड करना है। अब गाइस तो हम क्या करते हैं, देखो हमें ये t निकालना है, तो प्लस को पूरा इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 50/9। 50/9 ये t हो गया। ओके, अब देखो सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा कैलकुलेशन जिसको ध्यान में आपको रखना है अच्छे से। ये देखो +50 है, नहीं तो एक काम करते हैं हम लोग, हमें एक काम करते हैं ऐसे, तो 100/3 इक्वल की साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ऐसे करते हैं 50/9 t। अब गाइस सिंपल से क्या करो, ये वीडियो बोल रहा हूँ, ये हमें क्या निकालना है? टी निकालना है ना, हमें क्या निकालना है? टी निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि हाँ एक चीज़ गड़बड़ हो गया, देखो भाई मैं सोच रहा था हमारा आंसर माइनस में कैसे, ये देखो क्योंकि टाइम माइनस में थोड़ी आएगा। तो वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है गाइस 100/3, और यहाँ ध्यान दो एक्सेलरेशन हमें माइनस में है, तो देखो प्लस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन 50/9 t। ओके अब सही है। नहीं मैं सोच रहा था टाइम माइनस में कैसे हो गया, -50 इस साइड आया इक्वल के, तो +50 हो गया, तो 50/9 t। अब ये 100/3। अब गाइस t अपने को फाइंड करना है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, ये इक्वल की साइड आएगा तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 100/3 इंटू 9/50। अब इसको कैंसिल करो, 50 1 50, 52 100, 3 1 3, 3 3 9, एंड 3 2 कितना होगा 6। तो ये दोनों हमें मिल गया। फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हमें बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 50 km/h फॉर 30 मिनट्स एंड 30 km/h फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स एंड देन 70 km/h फॉर नेक्स्ट 45 मिनट्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? देखो गाइस हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर सबसे पहले ये फॉर्मूला पढ़ा था, एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था हमारा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल टाइम ये वाला फॉर्मूला था। अब टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से अगर डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा एवरेज एवरेज, हमें क्या निकाला? एवरेज स्पीड मिलेगा। क्या निकलेगा? एवरेज स्पीड निकल जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब टोटल डिस्टेंस, अब यहाँ देखोगे तो आपको स्पीड दिया हुआ, डिस्टेंस दिया ही नहीं है। अपने को किससे किससे डिवाइड करना है? टोटल डिस्टेंस से टोटल टाइम को। देखो यहाँ हर जगह स्पीड दिया है, यहाँ भी स्पीड दिया है, तो हाँ देखो ये भी स्पीड दिया है, ये भी स्पीड दिया है, तीनों कंडीशन स्पीड दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो एक फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, ये वाला फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है। अब डिस्टेंस तो अपने को फाइंड करना है, तो ये दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्पीड इनटू टाइम। ओके, डिस्टेंस को पहले डिस्टेंस को s1 ले लेते हैं। अब स्पीड देखो पहले वाले कंडीशन के लिए 50 है। अब बोलोगे सर इसमें आपने चेंज नहीं किया। अरे चेंज करने की जरूरत ही नहीं यार, तीनों में वही दिया हुआ है, तो तीनों में अगर सेम कंडीशन दिया तो चेंज करने की जरूरत नहीं होती। बस इसको देखो मैं एकदम सिंपल कर दूंगा, स्पीड 50 है और फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मतलब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, समझ में? 30 मिनट्स मतलब देखो पूरा 60 का होता है और उसमें से आधा आधा, मतलब ऐसा 30/60, और 30/60 मतलब 30 1 30, 30 2 60, डायरेक्ट 1/2 भी आप लिख सकते हो।
याद रखो 50 इंटू 1/2 भी लिख सकते हो, क्योंकि 30 मिनट्स का मतलब ही होता है 1.2 आवर्स, क्योंकि अपने को आवर्स में कन्वर्ट करना है ना, तो 1/2 तो लिख सकते थे। अब देखो कन्वर्ट करते किलोमीटर मिल जाएगा हमें, 2 1 2 225, तो हमें पहला वाला डिस्टेंस मिल गया 25 किलोमीटर। ओके, केजी में है तो हमें भी किलोमीटर में ही करना पड़ेगा। पहला मिल गया। अब दूसरा वाला पार्ट, S2 वाला पार्ट, S2। अब S2 में क्या दिया हुआ है गाइस, 30 किलो। मैं डायरेक्ट बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको पता है स्पीड और टाइम से मल्टीप्लाई करना, तो स्पीड दूसरे वाले का 30 है एंड टाइम 15 है। तो 15 को गाइस देखो, टोटल 60 को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 15 मतलब एक पार्ट, 15 मतलब एक पार्ट, मतलब हम कैसा लिख सकते हैं 1/4। सिंपल सा कैलकुलेशन, टोटल 4 पार्ट और 4 पार्ट में का एक पार्ट। अब गाइस अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, अगर आप यहाँ डिवाइड करके दिखाना चाहते हो, जैसे अपने स्टूडेंट को सब डिवाइड आता ही है। ओके 4/30। ओके 10 में से 8 गया, 2 बचा, 4 5 20, तो ये कितना हो गया 7.5 किलोमीटर। ओके अब ये छोटे छोटे कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा, ऑलरेडी आप कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा, मेरा मतलब है वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा। अब गाइस S2 हो गया। अब S3 नेक्स्ट भी दिया हुआ है 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर। अब कितने 45 मिनट्स में दिया हुआ है, मतलब टोटल ये 3 पार्ट, 4 में से 3 पार्ट, तो 3/4। आप सिंपल सा कैलकुलेशन इसको भी कर सकते हो, 7 0 0, 7 0 0, 21/4, इसको भी डिवाइड कर ही सकते हो आप। चलो डिवाइड करो, 210/4, 4 5 20, 10 में से 1, 11 में से 11, देखो यहाँ क्या बचा, नहीं हाँ अच्छा 1 है क्या, 1, 2 में से 2 गया 0। अब 4 2 8, 4 2 8, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा 0, डेसिमल लेके 0 ले लिया, 4 5 20, तो ये भी कितना किलोमीटर हो गया S3, 52.5 किलोमीटर। अब गाइस फाइनल स्टेटमेंट तो मैं आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए दूंगा, बट मैं जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक, जहाँ तक इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बताने के लिए, वहाँ तक मैं सॉल्व करता हूँ। मैं देखना चाहूँगा कितने बच्चे इसको सॉल्व करके देते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ 25 प्लस 7.5 प्लस 52.5, और टोटल टाइम की अगर मैं बात करूँ, जो टाइम हमने जिस तरह से लिया है, पहले वाले का 1/2 लिया है, प्लस दूसरे वाले का कितना लिया है 1/4 लिया है, एंड तीसरे वाले का 3/4 लिया है, जैसा हमने इस तरह से यहाँ टाइम कंसिडर किया है। अब गाइस एक और यहाँ तक मैं बता देता हूँ, टेंशन मतलब 25 प्लस 7.5 प्लस 52.5, कोई इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। ये देखो 4 4 है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा 4 4 है ना, 4 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी 4 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2/2 करेंगे तो ये ऊपर 2 1 2, क्योंकि यहाँ भी 4 चाहिए, तो ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 2, 2 2 4, प्लस 1/4 प्लस 3/4। ओके थोड़ा मैं छोटा सा कर दूँ, ओके। अब गाइस देखो, यहाँ पहले ये नीचे वाला मैं लिख देता हूँ, 25 प्लस 7.5 प्लस 52.5 अपॉन, सब 4 कॉमन हो जाएगा प्लस करने के टाइम। अब देखो 3 1 3 1 4 5 6 6, इसको चाहिए तो और सिंप्लीफाई कर दो, और छोटा कर दोगे, 3 कितना हो गया 3 4 5 6, तो 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 2 4 हो गया। अब गाइस क्या बचा हमारे पास, देखो हमारे पास बचा है 25 प्लस 7.5 प्लस 52.5 अपॉन 3/2।
अब क्या करो, ये पूरे को प्लस कर लो और ये डिवाइड वाला ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो मैं प्लस करके एक ही साथ कैलकुलेशन कर देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा। कैलकुलेशन जिसको नहीं आता प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, अरे आता होगा, अपने जीटी के बच्चे हैं भाई, ये सब क्या है उनके लिए। तो इसलिए बिना बिना मतलब वीडियो का लेंथ बढ़ेगा दिखाने के चक्कर में। तो डायरेक्टली प्लस करो, 25 प्लस 7.5 प्लस 52.5, ओके, कुल मिला के हमारा कितना हो गया 85, और ये 2 ऊपर चला जाएगा एंड ये 3, 5 2 10, 8 2 16, 117 अपॉन 3। सो 170 को 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 170 डिवाइड बाय 3, आंसर आ गया 56। तो एवरेज स्पीड कितना है 56, एवरेज स्पीड 56.666 है, मतलब आप लिख सकते हो 56.7 लिख सकते हो या 67 लिख सकते हो, 7 लिख दो डायरेक्ट चलेगा, क्योंकि आगे का नंबर 5 से बड़ा है ना। 56.6 हमने किस में निकाला, किलोमीटर में, तो ये भी स्पीड ही है, तो किलोमीटर पर। ओके, तो गाइस ये हमने निकाल दिया। अब फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है यार, इसको मैं साइड कर देता हूँ, इस साइड। मैं चाहता हूँ थोड़ा इसको और बड़ा कर दूँ जिससे आपको क्लियरली दिखे। ओके, तो दोस्तों ये हमें दिया हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या दिया हुआ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए जो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या है, इनिशियल स्पीड ऑफ द कार। इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, अगर आप देखोगे स्टार्टिंग का, देखो 0 से स्टार्ट हुआ है ना, तो ये हमारा स्पीड है, ये हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया। तो स्टार्टिंग वाला स्टार्टिंग कितना है, 0 से ही है ना, तो फर्स्ट वाले का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द कार, कितना मैक्सिमम स्पीड, ये वाला स्पीड वाला पार्ट है, ओके, ये स्पीड वाला पार्ट है, तो 20 मीटर पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग 0 एक्सेलरेशन। अब देखो गाइस, आप सभी को पता है, मैंने बताया कि ये देखो, ये वाला हमारा वेलोसिटी दिया हुआ है, और जहां भी वेलोसिटी पूरे टाइम, ये पूरा नीचे टाइम दिया, पूरे टाइम बढ़ रहा 3 4 5 6 पर, स्पीड जो हमें वेलोसिटी वो सेम दिखाई दे रहा है, हमें जो वेलोसिटी है वो सेम दिखा, टाइम बढ़ रहा है पर वेलोसिटी क्या सेम। और जहां भी वेलोसिटी सेम होता है, इनिशियल और फाइनल, मतलब इनिशियल भी 20 है और फाइनल भी 20, अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए ये एक्सेलरेशन 0 है। तो कौन सा पार्ट, ग्राफ का कौन सा पार्ट हमें 0 एक्सेलरेशन दिखा रहा है, ए टू बी वाला पार्ट। इसके बाद गाइस, पार्ट ऑफ ग्राफ शोइंग कांस्टेंट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी कम होना, डिक्रीज होना। तो देखो आपको यहाँ से बी टू सी नीचे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखो कि नीचे अगर ऊपर से नीचे अगर कोई चीज़ बढ़ रही है ना, तो मतलब कहने का मतलब क्या, वेलोसिटी कम हो रहा है, और वेलोसिटी डिक्रीज होना मतलब उसको रिटार्डेशन करते हैं। तो कौन सा पार्ट दिखा रहा है, बी टू सी। तो हम लिखेंगे अगला बी टू सी। अगला वाला पार्ट अगर आप देखते हो क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन फर्स्ट 6 सेकेंड, पहले 6 सेकेंड के अंदर डिस्टेंस कितना, मतलब कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो बहुत सिंपल है गाइस, कैसे करोगे आप, सिंपल सा, यहाँ अगर आप देख लेते हो, पहला ये टाइम नीचे दिया हुआ है, मैं कलर चेंज करके आपको बता दूं, ये देखो टाइम नीचे दिया हुआ है, तो पहले 6 सेकेंड के अंदर कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसके अंदर आप देखोगे 2 फिगर दिखाई दे रहा है, एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और एक हमें रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। बस उसके फॉर्मूले को यूज करो, तुम्हें पता चल जाएगा टोटल डिस्टेंस। कैसे करेंगे देखो, तो हम यहाँ टोटल डिस्टेंस, क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस रेक्टेंगल। दूसरा वाला देखो, ये हमने ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखा, जिससे हमें पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखा। अब साथ में रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो लिखो चुपचाप। अब ये हो गया 1/2। अब दोनों जो कंडीशन दिखाई दे रही है भाई, देखो बेस में क्या है, 1 2 3, 1 2 3,
दिखाई दे रहा है कि नहीं, 1 2 3, तो टोटल 3 हो गया। कितना बेस में कितने दिया, 3, तो 3 लिखा। अब हाइट देख लो, ये वाला हाइट कितना दिया, 20 ना, 20 कर दिया। प्लस गाइस आप लिखो कितना दिया है, देखो ये हमारा 20 इंटू 1 2 3 3। ओके, मतलब ऊपर और नीचे वाले दोनों लाइन को रेक्टेंगल में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ कैलकुलेशन कर लो, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ ये गया 10, 10 3 सा 30, यहाँ 23 सा 60, तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90, और डिस्टेंस दिया हुआ है इसलिए मीटर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, मैन थ्रो अ बॉल टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। देखो गाइस यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज होता है और इस तरह से बॉडी ट्रैवल करता है, तो यहाँ जो होता है वो होता है एच मैक्स, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अपन बोल सकते हैं। एक चीज़ याद रखो हमेशा, हमेशा मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है, जो मतलब कि हमारा ये हम ऐसा कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम हाइट होता है, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम हाइट होता है वो क्या होता है, हम 4 से मल्टीप्लाई कर, जैसे यहाँ लिख के दिखा दो तो आपको समझेगा। हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्स इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, मैक्स हाइट। अगर मान लो मैंने यहाँ कोई भी बॉडी फेंकी है, कोई बॉडी फेंकी है, वो मान लो 20 टाइम्स ऊपर गया, तो ये बॉडी आगे हॉरिजॉन्टली कितना कवर करेगा, 20 इंटू 4 कर दो, 0 4 2 8, समझ में आए, 80 मीटर आगे जाएगा, 80 मीटर आगे जाएगा। मतलब कि हाइट जितना होगा उसके कंपैरिजन में जो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है 4 टाइम ज़्यादा होता है। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। अब देखो क्या हॉरिजॉन्टल रेंज लिखा हुआ है, और जो हमारा मैक्स हाइट कितने हाइट तक, उसके कंपैरिजन में 4 टाइम है। आपने को दिया क्या है, यहाँ दिखा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 80 मीटर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 80 मीटर, एंड हमें तो निकालना है मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो इसलिए ये डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारा जो कैलकुलेशन का आंसर हो जाएगा 4 1 सा 4 4 2 सा 8, मतलब कि ये 0 हो जाएगा, मतलब 4 1 सा 4 4 2 सा 8 और ये वाला 0, एच मैक्स, लग रहा है लाइट जाने वाला है, एच मैक्स कितना हो जाएगा 20 मीटर। ओके सो गाइज यहाँ टोटल मिला के हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, 5 क्वेश्चंस कर लिए, 5 क्वेश्चंस कर लिए। अब अगला क्वेश्चन जो होगा हम अगले वीडियो में करने वाले हैं, और प्लीज़ गाइज जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, लोगों को बताओ, समझाओ भाई सर इतना सब चीज़ें करवा रहे हैं, और आगे की चीज़ें भी आप देख सकते हो मेरे वीडियो के अंदर, आगे की सभी चीज़ें हमने करवाई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।